Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Singh Chauhan and I hope you all are doing good. कि हमारे December 23 examinations are near and we have only just 2 months left. So इस वीडियो में हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस सब्जेक्ट GIGL जो कि ग्रुप 1 में है, उसको किस तरीके से हम स्कोरिंग बना सकते हैं, हाउ टू स्कोर 60+ इन GIGL। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों के साथ अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिसने मुझे हेल्प किया था अपने GIGL सब्जेक्ट को ईजिली क्रैक करने में, एंड आई होप आप सभी लोगों को भी मेरी स्ट्रेटजीज, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हम सभी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बट मैं आपको एक सबसे कॉमन ओपिनियन बताना चाहूँगी जो हम सभी लोगों का होता है। वो ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इस सब्जेक्ट को रिटेन रख पाना बहुत मुश्किल। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम इस सब्जेक्ट को ईजिली पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं एंड एग्जाम तक रिटेन भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग एक बार पूरे चैप्टर्स, जितने भी GIGL में चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू जरूर करें, बिकॉज दिसंबर 2022 के पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनसे इंस्टीट्यूट बहुत कम मार्क्स का पूछा करते थे, बट इन दिसंबर 2022 उन चैप्टर्स से हाई वेटेज का पूछा गया। सो बेटर यही है कि आप सारे चैप्टर्स को पढ़ें अच्छे से, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ चैप्टर्स आप छोड़ के जाएं और एग्जामिनेशंस में वही चैप्टर्स से ज़्यादा आ जाए। दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर टू कवर फुल फ्लेज सिलेबस विदाउट स्किपिंग एनी चैप्टर। माइंड इट। मैंने अपनी एनालिसिस से GIGL में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को ABC कैटेगरी में डिवाइड किया है। आई होप आप सभी लोगों को उस एनालिसिस से फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन थिंग, आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना है अच्छे से, ओके। ए कैटेगरी में कवर होने वाले चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, interpretation of statute and general clause act, because in December 2022 इस चैप्टर से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। सो इट्स ऑल्सो ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में कवर होने वाले चैप्टर्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, IT एक्ट, RTI एक्ट एंड सोर्स ऑफ लॉ। अब बात आती है सी कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर्स कवर हैं। तो सी कैटेगरी में जो चैप्टर्स कवर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, स्पेशल कोर्ट, एंड हमारा एक लास्ट चैप्टर है इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो भी सी कैटेगरी होते हैं। सो अब बात आती है कि हमें कितने रिविजन्स करने चाहिए एंड हमें क्या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगी कि एक बार तो हमें बहुत अच्छे से अपना डीप स्टडी करनी है हर चैप्टर की, सारे चैप्टर्स की, एंड मिनिमम 2 रिविजन्स आर मस्ट। वो तो करके ही जाने हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एंड टाइम टू टाइम हमें रिविज़न करते रहना है ताकि हमें एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, एंड मिनिमम 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको कोशिश करने हैं कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप 2 पेपर्स सॉल्व कर लें। सो ये मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए यूज़ करी थी, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को भी ये हेल्पफुल रहेंगी। एंड मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मेरी स्ट्रेटजीज कैसी लगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप सभी लोगों के साथ इसी तरीके से वीडियोस जब भी शेयर करूं तो आपको मिल जाएं। See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.